लो जी सजनो होते मित्रों सोने होते मन मोने हो। वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हंसी और कैकों से भरपूर किसी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दो। हुआ यूं कि सांप के घर मछली पैदा होती है, जिस पर सांप एक पार्टी देता है जिसमें मकड़ी की भतीजी मक्खी को भैंस की खालाजाद घोड़ी की फुफ्फी की नंद का बेटा गेंडा पसंद आ जाता है। पार्टी खत्म होती है तो मक्खी गेंडे से नंबर मांगती है, जिस पर गेंडा थोड़ा नखरा दिखाता है और मक्खी को कहता है, मैडम जी मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं है, आप थोड़ा रास्ता दे, मुझे लेट हो रही है। जिस पर मक्खी को बहुत दुख होता है और वो खामोश खड़ी गेंडे को जाते देख रही होती है। गेंडा पार्टी रूम से बाहर निकलता है और अपनी पैंट की पॉकेट से साइकिल निकालता है और साइकिल को पकड़कर पैदल भगाकर अपने घर चला जाता है। मक्खी को तो अब जैसे सदमा लग गया हो, वो उसको अपनी बेइज्जती समझती और गेंडे को पाने के लिए हर हद तक जाने का खुद से वादा कर लेती है। अच्छा। तो मक्खी अपनी खाला मकड़ी से मशवरा लेती है कि अब वो क्या करे। तो मकड़ी अपनी भतीजी मक्खी को मशवरा देती है कि अगर वो गेंडे को हासिल करना चाहती है तो उसे गेंडे पर काला जादू करवाकर अपने काबू में करना चाहिए। तो मक्खी भी हामी भर लेती है। तो मकड़ी मक्खी को बताती है, यहाँ से दूर एक जजीरा है जहाँ पे बंगाली केकड़ा है जो काला जादू करता है, लेकिन रास्ते में बहुत खतरे हैं जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मक्खी कहती है कि वो हर सूरत गेंडे को हासिल करके रहेगी, चाहे उसमें उसकी जान जाती है तो जाए। तो अगले दिन मक्खी सफर में निकलने के लिए गधे पे सामान बांधती है और कुछ खाने पीने का सामान साथ लेती है और घर से निकल पड़ती है। सुबह से रात होती है, रात से सुबह होती है, मक्खी गधे के साथ चलती रहती है। आखिर थक हार कर मक्खी आराम करने के लिए कैंप लगाती है और गधे के लिए नूडल और अपने लिए बर्गर बनाती है। दोनों मिलकर खाना खाने के बाद बोतल पीते हैं और मक्खी गधे को बर्तन धोने के लिए साथ नदी पे भेजती है। तो गधा नदी पे बर्तन धोने चला जाता है और मक्खी लेटकर गेंडे की यादों में गुम हो जाती है। काफी देर तक जब गधा वापस नहीं आता तो मक्खी गधे को देखने जाती है कि कमबख्त काम चोर न जाने कहाँ रह गया। मक्खी जब नदी के पास गुजरती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि जंगली गिदड़ गधे को अगवा करके ले जा रहे होते हैं। तो मक्खी गधे को बचाने के लिए जाती है तो गिदड़ मक्खी को भी अगवा कर लेते हैं और अपने साथ अपने कबीले लेके जाते हैं, जहां पर गिदड़ों के सरदार के घर बेटा पैदा हुआ होता है, जिस पे डांस फंक्शन पे आने वाली पार्टी नहीं आई होती है। तो गिदड़ों का सरदार मक्खी को कहता है कि अगर गधे की सलामती चाहती हो तो आज रात तुम डांस करोगी, अगर डांस पसंद आ गया तो तुम दोनों की जान बख्श दी जाएगी। जिस पर मक्खी हामी भर लेती है। सारी रात गिदड़ गैंग मक्खी और गधे को नचाते हैं, जिसमें गधे और मक्खी के खूब पसीने बन जाते हैं। सरदार भी खुश हो जाता है और उन दोनों की जान बख्श देता है और जल्द से जल्द उन्हें उनका इलाका छोड़ जाने का कहता है। जिस पर मक्खी फौरन गधे को सर पे उठाकर सरपट दौड़ लगा देती है। काफी दूर जाने के बाद मक्खी गधे को उतार देती है और गधा मक्खी का शुक्रिया अदा करता है और मन ही मन में मक्खी को पसंद करना शुरू कर देता है। उनके सफर को अब 3 दिन हो गए थे और ये दोनों काफी थके हुए भी थे। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है तो मक्खी गधे को 7 गांव से कुछ खाने को लाने के लिए भेज देती है। गधा जैसे गांव में दाखिल होता है तो वहां एक शख्स उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लकड़ी के काम पे जबरदस्ती लगा देता है। सुबह से शाम होती है तो मक्खी फिर परेशान हो जाती है और गांव गधे को तलाश करने निकल जाती है। तो गधे को बंधा पाती है और खोलने लगती है तो वो शख्स मक्खी की तरफ बंदूक करके कहता है, हैंड्स अप। तो मक्खी हाथ ऊपर कर लेती है। काफी मिन्नत समाजत करने पर वो शख्स पैसों के बदले गधे को छोड़ने पे मान जाता है। तो मक्खी ने जो गिदड़ों के सरदार के बेटे की खुशी पे नाच के पैसे कमाए थे, वो शख्स को देकर गधे की जान बचा लेती है। जिस पर गधा मजीद मक्खी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। अब उनको सफर में 1 माह हो जाता है, मगर मक्खी हर मुमकिन गेंडे को पाना चाहती थी, इसलिए वो अपना सफर जारी रखना चाहती है। एक रात मक्खी सो रही होती है और गधा कपड़े धो रहा होता है। कपड़े धोने के बाद गधा मक्खी को सोया देखकर बहुत ख्वाब सोचने लग जाता है कि मक्खी के साथ उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे और वो हंसी खुशी रहेंगे। इन्हीं सोचों में गधा गुम होता है तो अचानक मक्खी की आंख खुल जाती है तो वो गधे को सोचों में गुम देखती है तो पूछ लेती है कि किन सोचों में गुम हो। तो गधा डर के मारे कुछ नहीं बता पाता तो कहता है, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। अगली सुबह दोनों फिर से सफर शुरू करते हैं। रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ सब कुछ पार कर लेते हैं तो सामने उन्हें समुंदर नजर आता है
और समुद्र के बीचों बीच वो जजीरा भी जहां बंगाली केकड़ा काले जादू वाला रहता है। तो दोनों समुद्र में कूद जाते हैं और बड़ी जद्दोजहद के बाद जजीरे पे पहुंच जाते हैं। जहां जाते और सामने एक गार में मंतर की आवाजें आ रही होती हैं। तो मक्खी समझ जाती है कि ये वही बंगाली काले जादू वाले केकड़े की गार है। मक्खी और गधा बंगाली केकड़े के सामने जाते हैं तो बंगाली केकड़ा पूछता है, बोल बच्चों कैसे आए हो। तो मक्खी बताती है कि उसे गैंडे से मोहब्बत है जिसको वो पाना चाहती है। यह सुनकर गधे के पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ, मैं तो इससे इतनी मोहब्बत करता हूं मगर ये तो किसी और से मोहब्बत करती है। गधा उस टाइम चुप कर जाता है और दोनों की बातों पर गौर करने लग जाता है। तो बंगाली केकड़ा मक्खी से कहता है, बच्चा फिक्र मत कर, ये दम है याद कर और 15 दिन किसी नहर में एक पांव पे खड़े होके पढ़ना है। 15 दिनों के बाद तुम जो भी मांगोगी तुझे मिल जाएगा। मक्खी बंगाली केकड़े का शुक्रिया अदा करती है और वापस घर को हो लेते हैं। दोनों काफी मुश्किलों के बाद वापस दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। तो अगले दिन मक्खी पास नहर में एक टांग पर खड़ी होकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उसके कुछ फासले पे गधा भी एक टांग पे खड़ा हो जाता है और वही मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। 15 दिन गुजरने के बाद मक्खी बहुत खुश होती है कि अब तो गैंडा उसकी मोहब्बत उसे मिल के ही रहेगी। तो कुछ फासले पे एक गधा जो कि एक टांग पर खड़ा होके वही मंत्र पढ़ रहा था, वो भी नहर से बाहर आ गया। मक्खी बड़ी हैरत से गधे के पास जाके पूछती है कि मैंने तो मंत्र मुकम्मल होने पे गैंडे को मांगा है, तुमने क्या मांगा। गधा बड़ा मासूम मुंह बनाकर कहता है, यही के गैंडा तुम्हें कभी ना मिले।